ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 4-2-1968। पहले पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी। बाप जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा काम में डालेंगे, बाकी उनकी अपनी कोई भाषा है नहीं। वो कुछ भी पढ़ते नहीं है, कुछ भी किसी से सीखते नहीं है। उनका कोई टीचर नहीं होता है। किनका? शिव बाप का। कृष्ण तो सीखता है, उनके माँ बाप टीचर हैं। उनको गुरु की दरकार ही नहीं। क्योंकि उनको तो सदगति मिली हुई है। किनको? किनको सदगति मिली हुई है? मिली हुई है। मिली, अगर सदगति मिली तो प्रश्न पैदा होगा कब मिली है? हाँ, जो कृष्ण के माँ बाप हैं उनको तो सदगति मिली हुई है। कृष्ण के माँ बाप टीचर हैं, ये भी तुम जानते हो। तुम ब्राह्मण जानकारी की बातों में सभी से ऊंचे हो, ये बात तुम स्मृति में रखो कि हमको पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचे बाप है। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, ये कितना क्लियर है। बाप को तो पहले से ही कह देते हैं कि वह सभी कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं ये किसी को पता नहीं है। वो नॉलेजफुल है, अर्थात ज्ञान का सागर है। सारी सृष्टि के आदि मध्यंत को उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती ही है। वो बीज तो जड़ होते हैं और ये तो चैतन्य बीज है। तो जान सकते हो कि बीज से आम का झाड़ कैसे निकलता है। अब जड़ बीज तो बोल नहीं सकता। तुम तो चैतन्य हो, तुम अपने झाड़ का नाली समझाते हो। बाप कहते हैं मैं हूँ इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। ये कौन से बाप कहते हैं? देह के तो दोनों ही हैं। मनुष्य सृष्टि का बाप कहते हैं कि मैं हूँ इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। है तो सभी मनुष्य ही, परंतु मनुष्यों में वैरायटी बहुत है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स न मिले दूसरे से। कितनी वैरायटी है। 2 एक्टर्स कभी एक जैसा पार्ट नहीं बजा सकते। ये बेहद का ड्रामा है। परंतु हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते हैं। फिर किसको कहते हैं? आत्मा को एक्टर्स कहते हैं। वो मनुष्य को ही एक्टर समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि आत्मा एक्टर्स हैं। वो मनुष्य डांस करते हैं, मनुष्यों से डांस कराते हैं।
ये भी आत्मा है जो मनुष्य को डांस कराती है। कौन सी आत्मा? शिव बाबा की भी आत्मा है जो मनुष्यों को डांस कराती है, पार्ट बजाती है। ये तो बड़ी सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी जरूर है, ऐसे नहीं कि नहीं आते हैं, आते हैं। उनकी यादगार है, शिव जयंती भी होती है। बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया बदली करनी होती है। कब आते हैं? हाँ, वो तो 100 साल का, लेकिन फिर उसमें कब आते हैं? हाँ, बदली होती है उस समय। बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया बदली करनी होती है। अभी तक तो बदली तो हुई नहीं। 25 और 8 कितने साल हुए? 33 साल हो गए। दुनिया तो बदली हुई नहीं। ब्रह्मा के समय में भी आए थे, 33 साल रहे। दुनिया उस समय भी बदली नहीं हुई। वही पुरानी दुनिया ही तो चल रही है। नहीं बदली हुई। बेसिक से बाहरी 500 करोड़ की दुनिया थी, उससे बदल के बेसिक की दुनिया बनी। बेसिक ब्राह्मणों से बदल के एडवांस की दुनिया बनी। अब एडवांस की दुनिया भी, पढ़ाई पूरी हो एडवांस की तो बाप पूरा प्रत्यक्ष हो। भक्ति मार्ग में तो कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु कृष्ण आवे कैसे कलयुग में? क्या कृष्ण कलयुग में आवेगा? इस संगम पर तो कृष्ण का रूप इन आंखों से नहीं देख सकते। किस संगम पर? जो साधारण संगम चल रहा था उस समय 68 में, उसमें तो कृष्ण का रूप देख नहीं सकते। ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, उसमें नंबरवार उत्तम आत्माएं संसार में प्रत्यक्ष होती है। तो जब उनको देख ही नहीं सकते, फिर उनको भगवान कैसे कहें? वो तो सतयुग का पहले नंबर का प्रिंस है। उनको तो बाप भी है और टीचर भी है, और गुरु की उनको दरकार नहीं है। क्या सतयुग में बाप भी होता है और पढ़ाने के लिए टीचर भी होता है। सदगति तो वही पड़ी है, सदगति की दरकार है नहीं। शरीर भी सदगति को पाया हुआ है, आत्मा भी सदगति को पाई हुई है, तो गुरु की दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में है। स्वर्ग को सदगति कहा जाता है। हिसाब भी क्लियर है। बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, परंतु सभी तो नहीं लेते। कौन कौन मनुष्य कितना जन्म लेते हैं वो तुम हिसाब करते हो। जीती घराना जरूर पहले पहले आता है, और उनका ही पहले नंबर होता है। एक का हुआ तो उनकी पिछाड़ी भी आ जाती है।
तो ये सभी बातें तुम जानते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में भी होता है। और ये पढ़ाई तो है भी बहुत है, सिर्फ एक डिफिकल्टी गुप्त है। कौन सी? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ याद। याद का पुरुषार्थ में माया विघ्न डालती है, क्योंकि माया रावण को हसद होता है। क्या हसद होता है? कहीं हमारा राज्य न चला जाए। तुम राम को याद करते हो, इसलिए रावण को हसद होता है। रावण को डिप्रेशन होने लगता है। हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है? ये 2500 साल तक तो हमारा मुरीद बन के रहा। सारी दुनिया किसकी मुरीद बन के रही? रावण की। और अब आप ये राम को याद करना शुरू कर दिए। तो ये भी ड्रामा में पहले से ही नूंद है, कोई नई बात नहीं है। कल पहले जो पार्ट बजाया है वो ही बजा देंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल पहले जो पुरुषार्थ किया है वो अभी भी कर रहे हैं। ये चक्र फिर आता है, बंद तो होता ही नहीं। टाइम की टिक टिक होती रहती है। तो बाप समझाते हैं ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है, कल्प लाखों वर्ष का। अब भक्ति मार्ग के लिए सभी झूठी किताबें आदि बनाई हैं। ज्ञान मार्ग का कोई किताब होता ही नहीं। मनुष्य समझते हैं भगत लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। बात समझाते हैं भक्तों में भी कोई अच्छे व बुरे होते हैं, परंतु जो अच्छे भक्त होते हैं उनको भी तो नीचे उतरना ही पड़ता है। किसा तो पता नहीं स्टेज में ही रहते हैं, भक्ति माना ही दुर्गति। तुम बच्चों ने सीढ़ी के राज को अच्छी रीति समझा है। अभी तुम समझते हो बरोबर भक्ति अंधियारा मार्ग है, परंतु भक्ति वालों को, भक्ति करने वालों को ये बात पता नहीं चलती है। क्या? कि अंधियारा मार्ग है। नहीं तो बेचारे भक्ति को छोड़ दे। अगर ये पता चले कि भक्ति अंधकार में ले जाती है, अंधश्रद्धा में ले जाती है, तो भक्ति को छोड़ दे। बाप ही भक्ति छुड़ाने आते हैं। क्या? बाप तो साफ बता देते हैं भक्ति के संस्कार नहीं छूटेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। फिर बाप ऐसे भी कभी नहीं कहेंगे ये भक्ति न करो। क्या? भक्ति करने के लिए मना भी नहीं करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ भी न चल सके, कहाँ? ज्ञान मार्ग में। और ज्ञान मार्ग से छूट गए, भक्ति मार्ग से भी छूट गए, तो इधर के भी नहीं रहेंगे और उधर के भी नहीं रहेंगे। कोई काम का नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी जो भक्ति आदि नहीं करते हैं, बस ऐसे ही उनका चलता रहता है। भगवान ही अनेक रूप धारण करते हैं। अरे
ये तो बेहद का बना बनाया अनादि ड्रामा है, अनादि खेल है, रिपीट होता रहता है, इसलिए उनको अनादि वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इनको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो। इसमें भी तुम बच्चों में भी सबसे जाति सहज किसके लिए? ये समझना, जो समझानी बाप देते हैं, कि समझानी पर चलना, पुरुषार्थ करना, सबसे जाति सहज किसके लिए है? कन्याओं के लिए सबसे सहज है। माताओं को तो फिर जो सीढ़ी चढ़ी है विकारों की, वो नीचे उतरनी पड़ती है। कुमारी को तो और कोई संबंध नहीं होता है, उनका चिंतन ही नहीं होता है। बाप का बन जाना बस। क्या करना है? बाप का बन जाना है। लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध को जोड़ लेना है। ये तो जानते हो, कलयुग में होती ही है दुर्गति। चार जून 1968 की वाणी का 3रा पेज। और दुर्गति माने तमो प्रधान। नीचे उतरना ही है ड्रामा अनुसार। भारतवासी कहते भी हैं ये सभी कुछ ईश्वर का है, वो ईश्वर ही मालिक है। अच्छा, ईश्वर तो मालिक है, पर तुम कौन हो? उस मालिक के बच्चे। कहते हैं मालिक तेरे बंदे हम। अभी बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, बाकी ये सभी कुछ ईश्वर का है। ये देह आदि जो कुछ है ये सब कुछ परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते हैं ठीक है, ये सभी कुछ ईश्वर ने दिया है। अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज में खयानत थोड़ी ही डालनी चाहिए, परंतु इस पर चलते नहीं। बाप कहते हैं फिर भी रावण की मत पर चल पड़ते हैं। बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण ट्रस्टी बने में भी अपन को धोखा दे देते हो। मुख से कहते एक हो और करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी और बाप ने चीज ले ली, फिर उस बात में तुमको दुख क्यों होता है? तो ममत्व मिटाने के लिए ये बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। अभी बाप आए हैं और तुमने ही पुकारा है, बाबा आकर के हमको साथ ले जाओ, हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर के हमको पावन बनाओ। क्योंकि समझते हैं कि पावन बनने बगैर हम जा ही नहीं सकते हैं। हमको ले जाएंगे कहाँ? घर ही चलो। तभी कहते हैं हम घर जावेंगे। कृष्ण के भक्त चाहते हैं कृष्णपुरी में जावे, वैकुंठ में जावे। उनको सत्य भी याद रहता है, क्योंकि प्यारी चीज है ना। मरते हैं तो कोई स्वर्ग जाता तो नहीं है। स्वर्ग कलयुग में कहाँ होता है? स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है। कलयुग में तो नरक होता है। तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही होगा। सतयुग में मरेगा तो सतयुग में जन्म लेगा, कलयुग में मरेगा तो कलयुग में जन्म लेगा।
अब ये कोई सचिव थोड़े ही है, वो तो वंडर ऑफ दी वर्ल्ड कहते हैं, 7 वंडर तो बनाए हुए, कहते हैं, समझते भी हैं कि वंडर ऑफ दी वर्ल्ड ऊंचे ऊंचे है स्वर्ग। फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी आदि कुछ भी नहीं समझते। बाप के पास तो 84 की चक्र की सारी नॉलेज है, और वो नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं, दूसरा तो कोई दे ही नहीं सकता। तुम अपन को जो देह समझते थे वो तो रंग बाप थी। अभी बाप कहते हैं देही अभिमानी बाबू, और कृष्ण तो ये बात कह ही नहीं सकता, देही अभिमानी बाबू। उनको तो अपनी देह है ना, कौन कह सकता है? शिव बाबा ही कह सकते हैं। शिव बाबा को अपना देह नहीं है, ये तो उनका रथ है, इस रथ में तो वो विराजमान हुए हैं, तो उनका रथ कहाँ है? हाँ, कह सकते हो कि ये इनका भी रथ है, उनका भी रथ है, इनकी अपनी आत्मा भी है, बाबा का भी लोन लिया हुआ है। बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूँ, पर तो अपना तो नहीं है ना, तो पढ़ावेंगे कैसे? बाप रोज बैठ बच्चों को खींचते हैं कि अपन को आत्मा समझो, बाप को देखो, ये शरीर भूल जाओ। इतना शरीर भूल जाओ कि हम तुमको देखते रहे, तुम हमको देखते रहो। तो जितना जितना बाप को देखेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। किन आंखों से? इन आंखों से देखते रहे और तीसरी आंख दूसरी जगह लगी रहे तो पवित्र होते जाएंगे? तब नहीं पवित्र होंगे। तो पवित्र होने का और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई और उपाय हो तो बताओ। जिससे आत्मा पवित्र होती हो तो बताओ। गंगा के पानी से तो नहीं होंगे, वो गंगा तो धक्के खाने की चीज है। भक्ति मार्ग में भीतर भीतर में भगवान को खोजते, देवताओं में भी ढूंढा कि शायद मिल जाए, परंतु मिला तो किसी को भी नहीं, किसको भी पता नहीं है। पहले पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है। ऐसा बाप और तो कोई होता ही नहीं। नब्ज देखो और ऐसा समझाओ, ऐसा समझाओ जो एकदम चक्रित हो जाए, समझे कि बरोबर उनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को अपना परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूँ, ये बच्चों को मालूम है, इसकी रिपीट होती है। जो स्कूल के होंगे वो ही आवेंगे, बाकी तो सभी अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। मैंने यहाँ जो आने वाले हैं वो सूर्यवंशी कुल के हैं सब है?
फिर क्यों कहा? जो स्कूल के होंगे वो ही आवेंगे। माना आदि से अंत तक वो ही आवेंगे जो सूर्यवंशी कुल के होंगे। अगर नहीं होंगे तो कुछ समय आवेंगे, फिर कब फिर छोड़कर चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी फिर निकल अपने अपने सेक्शन में आ जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल से ही समझेंगे। 7-8 से कोई मुश्किल एक निकलेंगे जो समझेंगे ये नॉलेज तो बहुत अच्छी है। यहाँ का जो होगा उनको फिर तूफान आ देंगे। क्या दिल होगी फिर जावे, जाकर के सुने। किसको दिल होगी? जो यहाँ का होगा उनको बार बार दिल होगी कि जाकर के फिर सुने क्या क्या बातें बताते हैं। कई तो फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं, ऐसे संग के रंग में आते हैं कि फिर आते ही नहीं। जहाँ पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। तो देखो समझने में भी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं। अब बाप तो बताते हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे काम शिक्षा पर बैठ काले बन पड़ते हैं, इसलिए सांवरा कहा जाता है। उनको बाप पढ़ा करके फिर गोरा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। सभी मनुष्यों को श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम होना ही पड़ता है। एक की बात नहीं है। नंबरवार सभी श्याम से सुंदर और सुंदर से श्याम बनते हैं। कहते हैं हमारे सभी बच्चे जल मरे हैं कि बेहद की बात है। कोई शरीर से जल मरने होने की बात नहीं है। 500 करोड़ बच्चे हमारे घर में रहने वाले हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं। बाप तो बेहद में खड़ा है, तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राजी करेंगे, बाकी मनुष्य शांति धाम चले जाएंगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। छोटे रात की क्लास है। तीन 6:68 की वाणी। बच्चों को तो समझाने में मजा आता होगा। दो बाप के ऊपर कुछ समझते हैं, हद का वर्षा और बेहद का वर्षा। ये दोनों वर्षा भारतवासियों को मिलते हैं, मिला था। ये बात समझाते हो पत्थर बुद्धियों को, ये बातें समझ में आती हैं, समझते भी हैं, फिर जाकर बाहर जाकर भूल जाते हैं। ऐसे करते करते फिर आखिरी समझ ही जाएंगे। कल पहले भी इतना ही समय लगा होगा जितना कल पहले समय लगा था स्थापना में, इतना स्थापना में समय जरूर लगेगा। आज जो सर्विस की वो कल्प ऐसे ही होगी। कल पहले भी ऐसे ही हाथ उठाया होगा। बच्चे याद में जितना रहे होंगे उतना उल्लास भी रहेगा।
याद की यात्रा से उल्लास वृद्धि को पाता है। ड्रामा को समझना बहुत जरूरी है तो सारा सच की समझाने, जिसने ये नहीं समझा है वो कुछ भी समझ नहीं सकते। जो यथार्थ रीति धारणा करते हैं वो कुछ न कुछ समझा भी सकते हैं। धारणा नहीं करते हैं तो खुद भी नहीं समझते, दूसरों को भी नहीं समझा सकते, किसको भी सुख नहीं दे सकते। तुम बच्चे हो दुखदाई को सुखदाई, सुखधाम का मालिक बनाने वाले, तो इतना बच्चों को नशा रहता है। कोई आते हैं ओपिनियन जो लिखकर देते हैं, उनके पास फिर जाना चाहिए। जिनको पक्का निश्चय होता है भगवानवाद, वो हमारा भगवान बाप है, परंतु कृष्ण तो बाप नहीं हो सकता। परमपिता परमात्मा तो एक ही है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बच्चे आते ही रहते हैं, खर्चा भी इतना नहीं। तुम्हारे चित्रों में तो कितना ज्ञान है, भक्ति के चित्रों में ज्ञान नहीं है। इन भक्ति के चित्रों में कोई लिखत भी नहीं होती है, इनमें तो लिखा हुआ है शिव भगवान वाच। बच्चों को भी बाबा समझाते रहते हैं, भाई भाई देखना है तो आदत पड़ जाएगी, शरीर में दृष्टि न जाए, बस इसी बात में मेहनत है। जब तक भाई भाई पक्का न हुआ है तब तक कर्मेंद्रियां शैतानी करती रहेंगी। क्योंकि आधा कल्प कर्मेंद्रियों ने शैतानी की है ना। बाप खुद कहते हैं ये ध्यान में रहे, हम भाई भाई हैं। हम आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? इस बात में टेव जमाने में टाइम लगेगा। अपने ऊपर जांच करनी है, मेरे में भी टेव पड़ गई। ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। जरा भी कर्मेंद्रियों में चंचलता नहीं आनी चाहिए, कोई भी किस्म की। जितना जितना ज्ञान सहज है उतना उतना याद है डिफिकल्ट भी है। और ये पद पाने के लिए है। और ये पॉइंट्स 8 दानों के लिए विशेष है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। ये बाप की डायरेक्शन सभी आत्माओं के प्रति है, स्कॉलरशिप लेना है। परंतु पहले पहले ये समझा नहीं सकेंगे। कुछ समझेंगे नहीं, पहले पहले कौन समझेगा? ऊपर बताया कितने बाप हैं? दो बेहद के बाप हैं। तो पहले पहले कौन समझेगा? मनुष्य आत्माओं का बाप। जो मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप है, पहले पहले तो यह समझे। बच्चे भी पहले बाप को समझे। बाबा बाबा करते तो रहते हैं, फिर समझ की बात बताई। 68 की बात बताई कि बाबा बाबा करते तो रहते हैं, परंतु बेहद के बाप को नहीं जाए, समझते नहीं है। तो पहली बात ये है, एक लौकिक बाप
और दूसरा पारलौकिक बाप। दोनों बेहद के बाप हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। अगला रात्रि क्लास है 4/6/68 का। बच्चों को सदैव ख्याल रहना चाहिए, हम जो श्रीमत पर सर्विस कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। अनेक बार हमने श्रीमत पर सर्विस की है। जो कुछ होगा कल पहले भी हुआ है, अत्याचार आदि जो हुए वो कल पहले भी हुए। पीछे की बात को देखना नहीं चाहिए। बीती तो बीती, पास्ट इज पास्ट। हम आत्मा ने बार बार ये पार्ट बजाया, क्योंकि तुम हो अविनाशी एक्टर। तुम्हारे लिए नई एक्ट नहीं है। तुम जानते हो ये अत्याचार आदि होंगे, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, उनका चिंतन नहीं करना होता है। ये जानते हैं क्या है? ये अत्याचार आदि होंगे, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, परंतु उन अत्याचारों का, उन विघ्नों का चिंतन नहीं करना है। बाप तो सुखदाई है, तो हम बच्चों को भी सुखदाई बनना है। सुखधाम के मालिक बनने के लिए सबको रास्ता बताना है। तुमको तो ये पहचान है। ये ज्ञान न पास्ट में था न फ्यूचर में होगा, सिर्फ अभी ही ये ज्ञान है। और ये भी जानते हो कि अनेक बार हमने पार्ट बजाया है। तुम्हारे जैसा खुशनसीब एक्टर और कोई हो नहीं सकता। तुम इस बेहद के फिल्म के हीरो हीरोइन हो। तो तुम्हारे जैसा खुशनसीब और कोई हो भी नहीं सकता। कितना श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हो। इनसे ऊंच कोई पोजीशन होती नहीं है। सर्विस करने वालों को बहुत खुशी होती है। आगे चल करके तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। है अभी तो नाक रगड़ लो। तब महिमा निकलेगी आगे चलकर। धीरज देते रहते हैं। तुम मनुष्यों को दिए जान देते हो। रात दिन किसका जीवन हीरे मिसल बनाते रहो, यही होना होगा। इसलिए बाबा जोर देते रहते हैं म्यूजियम बनाओ। क्या बनाओ? म्यूजियम बनाओ। हाँ, चैतन्य म्यूजियम बनाओ। जड़ चित्रों की प्रदर्शनी तो इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। चैतन्य चित्रों की भी प्रदर्शनी होती है। वो प्रदर्शनी भी इधर से उधर, उधर से उधर भटकती रहेगी। म्यूजियम तो एक जगह तैयार हो जाएगा। खुद ही लोग आवेंगे देखने के लिए। आगे चल करके तुमको बहुत मकान मिलेंगे। कहेंगे ये ज्ञान तो बिल्कुल ठीक है, इस दुनिया में तो हिंसा है। काम कटारी कोई मुख्य हिंसा कहा जाता है। तो सीधे सीधे अक्षर डालना चाहिए। ड्रामा अनुसार सर्विस तुम्हारी वृद्धि को पावेगी। खर्चा का ख्याल नहीं करना चाहिए। पाप आत्मा से पुण्यात्मा, पुण्यात्मा से देवता बनाना, ये तुम बच्चों को फर्ज है।
कैसे कैसे? पाप आत्मा से पुण्यात्मा। श्रीमत पे जितना चलेंगे उतना पुण्यात्मा बनेंगे। फिर पुण्यात्मा मनुष्यों को देवता बनाना, ये तुम्हारा फर्ज है। अभी तुम बन रहे हो, फाइनल जब होगा तब तुम्हारा ये शरीर छूट जाएगा। देवानी ही छूट जाएगा। भारत तो क्या बल्कि सारे वर्ल्ड की सच्ची सेवा तुम बच्चों से बात कराते, तब ही तुमको फर्स्ट क्लास प्राइज मिलती है। क्या कहा? सिर्फ भारत में ही चक्कर काटते रहे तो तुम बच्चों को फर्स्ट क्लास प्राइज नहीं मिल जाएगी। कब मिलेगी? हैं? हाँ, सारे वर्ल्ड की सच्ची सेवा जब तुमसे बात कराते हैं तब तुमको फर्स्ट क्लास प्राइज मिलती है। फिर भी ये विघ्न आदि की खटखट तो चलती रहेगी। भले तुम देश में सर्व सेवा करो और चाहे वर्ल्ड में जाकर के सेवा करो, लेकिन ये खटखट तो चलती रहेगी। तुम ऐसे ही समझो कि हम बाप के साथ आए हैं जंगल को मंगल बनाने के लिए। बाप आते ही हैं सभी से दुख दूर कर, सुखधाम विश्व का मालिक बनाने। सारे ड्रामे में तुम्हारे जैसा ऊंच पाटधारी कोई नहीं है। वो एक्टर से कितना कमाते हैं, तुम बच्चे तो विश्व के मालिक बनते हो, तो तुमको इतनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे जितना नाम और कोई का नहीं हो सकता। अच्छा, बच्चों को नहीं। हाँ जी, दिल आड़े कम काड़े का मतलब क्या है? दिल कहो, मन कहो, मन बुद्धि कहो, बाप की याद में मन लगाओ। उसको कहते हैं दिल यार डे। हमारा यार कौन है? अव्वल नंबर हमारा यार शिव बाबा। उसकी याद में दिल लगाओ, दिल से याद करो। ऐसे नहीं कि दिल और जगह लगा हुआ है और हाथों से काम कर रहे हैं। तो कम कार्डे दिल यार्डे नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? जब हाथ काम में लगे हुए हो, चाहे लौकिक दुनिया का कार्य कर रहे हो और चाहे अलौकिक दुनिया के बर्तन ही क्यों न मांज रहे हो। अलौकिक सेवा में काम में हाथ लगे हुए हैं, लेकिन दिल कहाँ लगा हुआ हो। एक शिव बाबा की याद हो। अगर कोई और देहधारी की याद है तो दिल यार्डे कम कार्डे नहीं कहेंगे। क्योंकि बाप की याद में किया हुआ कार्य ही योग है, कर्म सुकौशलम है। कर्मों में कुशलता
बाप की असली याद ही सिखाती है, बाकी तो सब अकार्य हो जाते हैं। अकर्तव्य है, कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य माने करने योग्य काम। के चित्र में जो आत्मा धर्म धाम बताया है ना बाबा, उसमें वो 6 आत्माओं के ग्रुप बताए हैं। 6 ग्रुप की बिंदी बताएंगे ना। 6 ग्रुप की बिंदी। हाँ, तो कौन से ग्रुप की आत्मा है? माने परमधाम में जो आत्माओं का ग्रुप दिखाया है, एक है ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं, दूसरे धर्म के, और एक है ऊपर से आने वाली अपने सनातन धर्म की मुख्य आत्माएं। साकारी धर्म पिता, जिसके लिए कहते हैं बापों का बाप। माताओं की माता, जिनका कोई बाप नहीं और जिनकी कोई माता नहीं। और धर्मों के जो धर्म पिताएं हैं, वो भी गॉड फादर को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते तो हैं, परंतु वो समझ लेते हैं निराकार है। लेकिन नहीं, फिर वो बापों का बाप नहीं कहा जाएगा, क्योंकि धर्म पिताएं साकार हैं या निराकार हैं? साकार हैं, तो उनका बाप भी, जीवात्माओं का बाप भी जीवात्मा ही होना चाहिए। धर्म पिताओं को ग्रेट फादर्स कहा जाता है। ग्रेट फादर्स माने महान धर्म पिताएं। इस लौकिक दुनिया में उनसे महान धर्म पिता और कोई होता नहीं। लेकिन उन ग्रेट फादर्स का भी कोई फादर है, जिसका गायन है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वो बापों का भी बाप है, धर्म पिताओं का भी पिता है। वो बेहद के माता पिता हैं, जिनको और धर्मों में मान्यता भी है। क्या? एडम ईव, आदम हवा। ऐसे ही जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं हैं, उनको जो मुख्य फॉलो करने वाले हैं, पहले जिन्होंने फॉलो किया, कोई तो होंगे, है? अरे बाप को पहले फॉलो करने वाला कौन होता है? बच्चे तो जब पैदा होंगे तब फॉलो करेंगे, और माँ तो पहले से ही फॉलो करने वाली है, नहीं तो वो बाप ही नहीं कहा जाएगा। बाप कब कहा जाता है? जब माँ भी मौजूद हो। तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ये ऊपर से आते हैं द्वापर कलयुग में। विधर्मी धर्म पिताएं आते हैं, तो उनको पहले कौन फॉलो करते हैं? हैं? जिनमें वो प्रवेश करते हैं, और प्रवेश वो अपने धर्म वालों में करते हैं, जो अपने धर्म के पक्की आत्माएं होती है उनमें करते हैं, या भारतवासी देवी देवताओं में प्रवेश करते हैं?
भारत की देव आत्माओं में प्रवेश करते हैं। जो भी ऊपर से आवेंगे अपने धर्म के जो पक्के बच्चे हैं उनमें प्रवेश नहीं करते हैं, उनको आकुपाई नहीं करते हैं। इनको करते हैं भारत की देवी देवता सनातन धर्म की जीव आत्माओं को आकुपाई करते हैं। तो जो भारत की हो गई माताएं और विदेशी हो गए क्या? धर्म पिताएं। लेकिन जो विदेशी धर्म पिताएं ऊपर से आते हैं वो आत्मा को धर्म पिता का रूप दिया जाए या रूप भारतवासियों का गाया और पूजा माना जाता है, हैं? भारतवासियों का रूप है, जिनका रूप है उन्हीं का नाम है। इसलिए वो 6 मुख्य धर्म पिताएं परम धाम की ऊंची स्टेज में दिखाए गए हैं। हैं धर्म पिताएं नहीं, क्या है? उन्होंने धर्मों की माताएं हैं। लेकिन परम धाम में धर्म पिताओं को ऊंची स्टेज में नहीं दिखाया है। किसको दिखाया है? हैं? माताओं को ऊंची स्टेज में दिखाया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान पहले पहले माताओं की बुद्धि में बैठता है या उन धर्म पिताओं ने पहले ज्ञान उठाया भगवान का? माताएं पहले ज्ञान उठाती हैं। इसलिए परम धाम में वो धर्म पिताओं की आत्माएं भी ऊंची स्टेज में दिखाई गई है। और अरे बड़ी बड़ी बिंदियां बैठी हुई है ना ऊपर। हाँ, माता धरणी तो होती है, लेकिन बड़ा कौन कहा जाता है? जो ज्ञान लेता है उठाता है वो बड़ा कहा जाता है, या जो ज्ञान नहीं उठा पाता वो बड़ा कहा जाता है? जो ज्ञान में बड़ा, हम उसको बड़ा कहेंगे। और विधर्मी आत्माएं किसको बड़ा कहेंगी? वो ज्ञान को समझ पाती है या नहीं समझ पाती है? नहीं समझ पाती है, इसलिए वो अपने धर्म पिता की तरफ ही मुड़ जाते हैं। और 2026 में कोई आत्मा कंप्लीट विनाश हो जाएगा, तो 2026 तक ज्ञान कैसे? 2036 तक क्या होगा? तो कहते हैं ज्ञान ही चलेगा, पुराने कन्या तो नहीं हो जाएगा। 2036 तक शरीर पावन बनने के लिए आत्मा को पावन बनाना पड़े या नहीं बनाना पड़े? शुरुआत कब से होगी? ऐसी आत्मा पावन बने कि जिस शरीर में चाहे उसमें प्रवेश करे। अमरनाथ के बच्चे भी कैसे हों? अमर हो। ऐसी पावरफुल आत्मा होनी चाहिए। तो 18 में ही बन जाएंगी या टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? सबको जो भी 4.5 लाख बीज है उनका पूरा देह अभिमान का छिलका उतरने में ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना लगेगा? है 18 साल लग जाएगा। तब 4.5 लाख की अंतिम आत्मा 2036 में
प्रवेश करने योग्य बनेगी। आत्मा के ऊपर फुल कंट्रोल और शरीर के ऊपर भी फुल कंट्रोल। जब चाहे शरीर छोड़ें और जब चाहे शरीर धारण करें। ये पक्की प्रैक्टिस सतयुग में होगी, शरीर छोड़ने और शरीर धारण करने की, या यही ये प्रैक्टिस करनी है? शूटिंग कहाँ करेंगे? संगम युग में इस बात की शूटिंग करेंगे। शेर बकरी इकट्ठा जल पीती है, इसका बहस करते हैं। शेर बकरी इकट्ठा जल पीती है। ये शेर और बकरी कोई जानवरों की बात है या ह्यूमन शेर बकरी की बात है? ज्ञान में चलने वालों में कोई बकरियां हैं या नहीं है? हैं? जिसने कान पकड़ लिया बस उसी के अधीन हो गई। तो जो बकरियां हैं, उन बकरियों में मुख्य बकरी कोई है या नहीं? कौन है? हैं? हाँ, ब्रह्मा ने कान पकड़ लिया तो ब्रह्मा की हो गई। कोई सर्वशक्तिमान का टाइटल लेने वाली ब्रह्मा कुमारी ने कान पकड़ लिया तो उसकी हो गई। और जब राम वाली आत्मा कान पकड़ ले तो उसकी हो जाए। कान पकड़ने का मतलब क्या है? कोई के कान में मंत्र फूका जाता है तो कान पकड़ते हैं कि नहीं? भक्ति मार्ग में तो कान पकड़ते हैं स्थूल, और ज्ञान मार्ग में स्थूल कान पकड़ने की बात नहीं है, ज्ञान सुनाने की बात है। पूरा एडवांस ज्ञान अगर सुन लेवे, इसका मतलब पूरा कान पकड़ लिया। ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़ने वालों में भी कोई अव्वल के ब्रह्मा रूपी चंद्रवंशी भी हैं। क्या? एक ब्रह्मा होता है 16 कला संपूर्ण, पूर्णमासी पर उदय होता है ना। और ब्रह्मा के भी रूप हैं, कितने कितने कला तक जाते हैं, कलाहीन तक जाते हैं। जिसने जहाँ जैसे ब्रह्मा से जन्म लिया वो उसी कला का माना जाएगा ना। तो ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण स्टेज में ज्ञान में कुछ समय थे, बहुत खुश थे। जो संगम युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है क्या? क्या उपलब्धि है संगम युग की? है नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। संगम युग में सबसे बड़ा खजाना है। खुश मौज में रहो, कोई भी परीक्षा आए खुशी न जाने पाए।
सो ऐसी फली फूली स्टेज कब थी? बताओ भाई। जब साक्षात्कार का जवाब मिला तो जब साक्षात्कार का जवाब उस समय तो शुरुआत थी। साक्षात्कार का जवाब मिला उसमें तो बीजारोपण हुआ, ब्रह्मा के अंदर प्रवेश थोड़ा ही हुआ है। 76 46 47 तो प्रवेश होते ही संपूर्ण बेसिक नॉलेज आ गई क्या? बेसिक नॉलेज की परिपूर्णता ब्रह्मा में कब कही जाए? हैं? जिस समय मुरलियों में बोला कि तुम बच्चे अपन को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय न लिखो, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखो। तो किसके कान सबसे पहले सुनते हैं और सबसे पहले धारण करते हैं? कि हम बच्चों ने धारण कर लिया है। प्रजापिता ब्रह्मा जिसको टाइटल मिला हुआ था, जो जीवंत स्टेज में था, उसने ही सुना और उसने ही धारण भी किया। और प्रजापिता शब्द ऐड करवा दिया। उस समय ब्रह्मा अकेला नहीं था निवृत्ति मार्ग में। कौन थी? ओम राधे सरस्वती भी थी। भारत में पुरुष अकेला संपन्न स्टेज में माना जाता है, या जब दुकेला होता है, युगल रूप होता है, तब संपन्न माना जाता है। ऐसी युगल पूर्ण जो संपन्न स्टेज थी, उस समय किस आत्मा का जन्म हुआ? है? कोई ने ज्ञान में जन्म लिया। अरे छोटी माँ ने जन्म लिया। बेसिक में छोटी माँ जन्म ले गई। प्रश्न का जवाब हो गया कि नहीं? है? क्या प्रश्न था? शेर और बकरी वाला प्रश्न था। है? तो जो ब्रह्मा था उस समय मौजूद, उसने कस के किसका कान पकड़ लिया? है? छोटी मम्मी का कस के कान पकड़ लिया। अभी भी ऐसे ही होना है। दादा लेखराज ब्रह्मा तो बैल का पार्ट बजा रहा है। वो बैल अभी शंकर के ऊपर सवार होकर बैल वृत्ति कर रहा है, यह शंकर उसके ऊपर सवार है। अभी जानवर सवार है। वो जानवर ये खलास हो जाए, जो मुरली में बोला है, मैं जानवर में प्रवेश करूंगा या मनुष्य में प्रवेश करूंगा? सेवा मनुष्य में प्रवेश करते हैं। जिसे एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उसका नाम शंकर दिया है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। परंतु प्रवेश करने मात्र से ही संपन्न हो जाता है क्या? जमदे जामदे हो जाता है क्या? हथेली पर आम उगाया जाता है क्या? टाइम लगता है। तो पुरुषार्थ करते करते एक ऐसी भी स्टेज आती है कि त्रिमूर्ति में जो शेर है वो प्रैक्टिकल में शेर बन जाता है।
और बैल पर सवारी कर लेता है। मुरली में बोला है, कैसे सवारी करते होंगे? ऐसे हाई जंप लगाते और सवार हो जाते। बिना हाई जंप लगाए सवारी नहीं होगी। बैल ऊंचा होता है, नीचा होता है? शेर की ऊंचाई ज्यादा होती है या बैल की ऊंचाई ज्यादा होती है? बैल की तो ऊंचाई बहुत होती है, तो शेर को हाई जंप लगानी पड़े। तो शेर और बकरी का मिसाल दिया जाता है। उसी घाट पर ज्ञान जल शेर भी पीता है और उसी घाट पर बकरी भी ज्ञान जल पीती है। पिलाने वाला बैल है, शेर है या बकरी है या कोई और है? पिलाने वाला कोई और है। घाट एक ही है। इसलिए गायन है शास्त्र में, एक घाट पर शेर और बकरी पानी पीते हैं। राम ही रावण बनता है कि उसमें कंस बनता है? अरे पुरानी पुरानी बातें बार बार। मोहम्मद, क्राइस्ट, ये लोग आते हैं, ये भी यही बनते हैं क्या? क्या बनते हैं? जो नए धर्म की स्थापना करते हैं। जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं हैं वो सतो प्रधान स्टेज में आते हैं या तमो प्रधान स्टेज में आते हैं? सतो प्रधान मानते। तो फिर वो रावण का रूप है। तो धर्म तो स्थापन हो जाता है। उनका धर्म स्थापन हो जाता है। वो धर्म सात्विक स्टेज में होता है उस समय, या तामसी रावणी स्टेज में होता है? सात्विक स्टेज में होता है। इसलिए ऊपर से आने वाली आत्माओं को थोड़े ही रावण कहेंगे। किसको कहेंगे रावण? जैसे यहाँ देवी देवता सनातन धर्म में ऊपर से आने वाला है शिव, और किसमें प्रवेश करता है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वही राम बनता है और वही रावण बनता है। तो उस हिसाब से ही उन धर्म पिताओं का भी हिसाब बनता है। ऊपर से आने वाले रावण का रूप है उस समय, या जो नीचे गिरे हुए हैं जिनमें प्रवेश होता है उनका, वो तामसी स्टेज में है, वो ही तामसी स्टेज में है। उनकी तामसी स्टेज का संग का रंग उन सतो प्रधान धर्म पिताओं की आत्माओं को भी लगता है। इसलिए रावण का रूप ऊपर वाली आत्माएं हैं या नीचे वाली है? नीचे वाली। राम को नीचे वाला कहें या ऊपर वाला कहें? हैं? नीचे वाला। बाबा, हाँ जी। को एक बच्चा पकड़ा हुआ दिखाते हैं, यमराज उसके प्राण लेने आते हैं। शंकर जी रोक देते हैं। हाँ जी। तो शंकर जी शिव बाबा हैं या शंकर जी हैं? शिव बाबा हैं। और जो बच्चा शिवलिंग को पकड़े हुए है वो निराकारी स्टेज को पकड़े हुए है या कोई स्थूल शिवलिंग को पकड़े हुए हैं? निराकारी स्टेज को पकड़े हुए है। अब उसे चाहे ध्रुव कहो चाहे प्रहलाद कहो, अनेक अनेक भक्त हुए हैं जिन्होंने शिवलिंग को पकड़ करके उपासना की है। और जो यमराज आता है प्राण लेने, हाँ जी, यहाँ धर्मराज अलग है या शिव ही धर्मराज है? हैं? कौन है धर्म का राजा? ब्रह्मा जी तो धर्मराज है।
और अरे बम्बई ठंडा पड़ जाएगा तो फिर क्या होगा? जो त्योहार है ना, हाँ जी, वो कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? कहाँ? संगम के ऊपर ही शूटिंग होती है और कहाँ होती है? पुरानी बातें पूछना शुरू होती है। हाँ, डीजे वाले रक्षाबंधन अभी भी मनाए और बाहर की पब्लिक के लिए भी ओपन फंक्शन रहते हैं, वहाँ हम लोग जा सकते हैं। जाने के लिए बाबा ने मना किया है, कभी क्या कहीं भी जा सकते हैं, कभी कहाँ भी आना जाना कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए? हैं? हम सेवा करके आए, तो क्या सेवा करेंगे जाके वहाँ? इनको ब्रह्मा कुमारियों को परिचय देंगे या सुनने वालों को परिचय देंगे? बाबा को परिचय देंगे, बाहर वालों को परिचय। बाहर वाले तो ब्रह्मा कुमारियों का फंक्शन में जाएंगे, उनकी बातें सुनने जाएंगे या तुम्हारी बात सुनेंगे? और ब्रह्मा कुमारी बहनें तुम्हें सुनाने देंगी? वो कहेंगे तुम्हें अपनी बात सुनानी है तो तुम अपना अलग फंक्शन रखो, हमारे फंक्शन में आकर के तुम क्यों बोल रहे हो? आप जबरदस्ती करेंगे क्या? चलो खेल खलास। अभी तो इस बार तो आपने नीचे से बोल दिया है। आपको बोला मैंने? हाँ हाँ।